एवरीवन, वेलकम। पिछली वीडियोस में हमने अल्कीन्स एंड अल्काइंस अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं अल्कीन्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद अल्कीन्स। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला, जैसे हम हर बार करते हैं, पहले जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। n कैन बी एनी नंबर, n कैन बी 1। अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो h क्या आएगा? 2 × 1 + 2, दैट मीन्स CH4। एंड CH4 आपका क्या होता है? मिथेन, है ना। ऐसे ही n कैन बी 2, दैट मीन्स 2 × 2 + 2, दैट मीन्स C2H6। C2H6 आपका क्या होता है? मिथेन। तो इस चीज को नहीं भूलना कि अल्केन्स के केस में फर्स्ट कार्बन वाला एटम भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें कार्बन 1 हो वो भी एग्जिस्ट करता है। बट हमने क्या पढ़ा था? अल्कीन्स के केस में कार्बन 1 एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, अल्काइल्स के केस में कार्बन 1 एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। अल्कीन्स के केस में फॉर्मूला क्या था? CnH2n। अल्काइल्स के केस में फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2। ये फॉर्मूलास थे। ये हो गया हमारा अल्कीन्स। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अल्कीन्स को हम और क्या कहते हैं? पैराफिन्स। अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स, जबकि हमने अल्कीन्स को क्या कहा था? ऑलिफिन्स, राइट। अल्कीन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं? पहला क्वेश्चन, क्यों इसे पैराफिन्स कहा जाता है? क्योंकि अल्कीन्स ना आप देखोगे कंपैरेटिवली बहुत कम रिएक्टिव है। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, दे आर इनर्ट। देखो भाई, सीधी सी बात है, अब कार्बन है, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब कितने बॉन्ड अपने पूरे कंप्लीट करने नोबल गैस के लिए? इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। सॉरी, मैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना रही जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट सब समझाने का पॉइंट है। कार्बन CH होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पे हम कार्बन की अगर बात करते हैं तो देखो ऑब्जेक्शन आ जाएगा। एक सेकंड, ऐसे करते हैं। कार्बन है, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होते हैं, है ना, जो हमें पता है। अब इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज करता है 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के। तो अगर 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के ये अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं, क्या बन रहा है? इनर्ट बन रहा है। और अगर इसको इनर्ट एनवायरनमेंट मिल रहा है तो ये क्यों इसको जाने देगा? ठीक है। तो अल्कीन्स जो होते हैं दे आर कंपैरेटिवली इनर्ट, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। अब आप पूछोगे मैम अल्कीन्स भी तो ऐसे थे, अल्कीन्स में तो कार्बन डबल बॉन्ड बन के ये अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा था। बिल्कुल कर रहा था, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे चारों बॉन्ड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा। यहाँ पे क्या था? एक सिग्मा था, एक वीक पाई था। तो वीक पाई की टेंडेंसी है वो कभी भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि वो चीज वीक है, तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा उसको, है ना। तो ये यही कहानी है यहाँ पे कि कार्बन के अराउंड अगर 4 बॉन्ड आते हैं स्ट्रॉन्ग, तो वो उसको कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव बनाता है, इनर्ट बनाता है। इसलिए हम पढ़ेंगे अल्कीन्स जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ओके। मूविंग फर्दर, आज ना हमने कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, हर एक चीज का मिक्सचर सा है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद आता है ऐसा ऐसे पढ़ाना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं CH4 की। CH4 मीथेन होता है। मीथेन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इस तरीके से। इसकी ज्योमेट्री क्या लेते हो? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगा? लाइक दिस। ये मीथेन है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसको मैं कैसे शो कर सकती हूँ? सी, ये ब्लैक होल मेरे कार्बन है। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये शो करने के लिए कि कुछ एटम्स अलग हैं, डिफरेंट कलर की बॉल्स लगाई है। तो अब क्या है? ये मेरी सारी बॉल्स क्या है? हाइड्रोजन है, राइट। अगर मैं इसको कार्बन को बहुत ध्यान से देखूं, सी, अगर मैं स्ट्रक्चर के ऊपर इसको ऐसा रखने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसको बोर्ड के अंदर फिट कर सकती हूँ? क्या मैं इसको प्लेन में बना सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D में ही ड्रॉ कर सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो बॉन्ड है इनके अराउंड मैं अगर रोटेशन चाहूँ, मैं इनको रोटेट करना चाहूँ तो मैं कितनी इजीली रोटेट कर सकती हूँ? किसी भी बॉन्ड को मैं इजीली रोटेट कर सकती हूँ। तो ये वाली जो बॉन्ड्स हैं, ये सारी कौन सी बॉन्ड है जो आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रही है? ये सारी बॉन्ड्स कौन सी बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। ये वाली बॉन्ड्स है सिग्मा बॉन्ड, राइट। ये सारी आपकी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे करूँगी? ये मेरे पास एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ये मेरा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहती हूँ 3D में, तो हम किस तरीके से इसको 3D में ड्रॉ करेंगे? सी, अगर मैं इसको ऐसे बोर्ड पे रखूँ और कहूँ इसको ड्रॉ करूँ, तो इज इट पॉसिबल कि मैं इसको बोर्ड पे ऐसे रख सकती हूँ, या इसको मैं इन प्लेन ड्रॉ कर सकती हूँ? इसको इन प्लेन ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। तो इसलिए हम इसको बनाते हैं 3D स्ट्रक्चर। ये आपको 3D मॉडल दिख रहा है। इसमें देखो आपके सामने क्या आ रहा है?
है, आपके सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है कि आपके पास दो बॉन्ड्स तो इन प्लेन है, जिन बॉन्ड्स को मैं टच करके बता रही हूँ उसको ध्यान दीजिए। ये दो बॉन्ड्स तो इन प्लेन है, ठीक है। ये ब्लैक वाला क्या आपका कार्बन, आपने कार्बन मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड्स हैं जो आपको इन प्लेन है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको नजर आ रही है कि दो बॉन्ड है जो आपको नजर आ रही है बहुत इजीली। आपको नजर तो तीन बॉल आ रही होंगी, ठीक है, एक बॉल पीछे जो मैंने पकड़ी हुई है, तो आपको नजर आ रही है फिलहाल दो बॉल्स। दो बॉल्स को हम क्या कहते हैं, इन प्लेन में है, ये वाली और ये वाली, आपको इन प्लेन में नजर आ रही है। एक बॉल आपको बिल्कुल फ्रंट से नजर आ रही होगी, आपको लग रहा होगा बिल्कुल आपके सामने है, ये वाली बॉल जो आपको बिल्कुल आपके सामने नजर आ रही होगी, तो उसको हम कहते हैं फ्रंट बॉल। और फ्रंट बॉल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेज के साथ। दिस इज योर फ्रंट बॉल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेज के साथ। और एक जो है वो आपको बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है पीछे से, अगर आप देखना चाहो तो मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ। जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, जो आपको नजर ही नहीं आ रही है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश के साथ, डैश के साथ। और ये होती है आपकी बैक बॉन्ड, जो बैक साइड पे एटम है वो रिप्रेजेंट करती है। तो आपके पास तीन टाइप की बॉन्ड्स होती हैं। कार्बन है, कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन है, जिसमें से दो आपको बिल्कुल इन प्लेन नजर आ रहे हैं, एक बिल्कुल आपको फ्रंट से नजर आ रहा होगा और एक बिल्कुल आपको बैक पे है। तो बैक वाले को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डैश के साथ। सो दिस वाज द 3D स्ट्रक्चर। सो ये जो अरेंजमेंट है एटम्स का, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे रोटेशन दे सकती हूँ, जैसे चाहूँ वैसे रोटेशन दे सकती हूँ, ठीक है, ऐसे करके रोटेट कर सकती हूँ। तभी हम कहते हैं कि जो रोटेशन होती है वो पॉसिबल होती है इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती, बट सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री है, जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकल है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिमेट्रिकल है, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया, एक हाइड्रोजन है, दोनों ने मिलकर शेयरिंग करी हुई है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है, तो दोनों इजीली रोटेशन कर पाते हैं। दोनों के अराउंड रोटेशन जो है वो बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर हुआ पॉइंट। सो दिस वाज रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3D स्ट्रक्चर में। फ्रंट बॉन्ड, दो बॉन्ड्स आपके इन प्लेन होती हैं, एक आपको बिल्कुल फ्रंट से नजर आता है, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल फ्रंट से आपको नजर आ रहा होगा, ये फ्रंट बॉन्ड हो गया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेज के साथ। और एक बिल्कुल पीछे होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश के साथ। तो डैश वाला और ये वेज वाला। क्लियर हुआ इतनी चीज, कोई डाउट इसमें? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन अब क्या हो गया, कन्फर्मेशन हो गया मूवमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द स्पेस, या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन हम सबसे पहले बनाते हैं इथेन की। इथेन मॉलिक्यूल क्या होगा, CH3CH3। इसकी हम एक कन्फर्मेशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं 100 हॉर्स कन्फर्मेशन। इथेन मॉलिक्यूल को अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये मान लो इथेन मॉलिक्यूल है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। फिलहाल के लिए आप ये समझो सारे हाइड्रोजन है, जितनी बॉल्स हैं, ठीक है। आपको अगर हमें हाइड्रोजन तो सेम कलर की बॉल लगाते हैं, बट कुछ पॉइंट्स जो मैं समझाना चाहती थी इसलिए मैंने डिफरेंट बॉल्स लगाई हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को पकड़ूं और एज सच ड्रॉ कर दूं, इस मॉलिक्यूल को मैंने पकड़ा, एक कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इनके अराउंड क्या रोटेशन पॉसिबल है। मैं रोटेट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये रोटेशन इसलिए पॉसिबल है। दोनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। एक ऊपर वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है, जो आपको नजर आ रही है बहुत आसानी से। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, इन प्लेन, ठीक है। दो एच आपको बिल्कुल सामने से नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर मॉलिक्यूल है तो आपको दो एच तो बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं, दो बिल्कुल पीछे हैं, जो आपको नजर ही नहीं आ रहे होंगे या थोड़े बहुत नजर आ रहे होंगे। तो दो एच बिल्कुल आपके सामने है, जो आपके सामने है उसको आप किसके साथ रिप्रेजेंट करते हो, वेज बॉन्ड के साथ, एच एच। ये दोनों आपके क्या होंगे, इन फ्रंट, किसके साथ रिप्रेजेंट किए, वेज के साथ। और दो पीछे हैं, जो पीछे हैं उनको आप किसके साथ रिप्रेजेंट करते हो, डैश के साथ। सो दिस इज योर डैश बॉन्ड। तो ये आपका एक्चुअल में इथेन मॉलिक्यूल है जो आपको नजर पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को बनाना चाहूँ इस तरीके से सेम टू सेम,
ये इस तरीके से मेरे पास एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, इधर, ये हो गया मेरा। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स्ड फॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, अगर इसी को मैं रोटेट कर दूं, लो इस तरीके से मैंने रोटेट कर दिया। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाना, इस तरीके से देखो, मानो मैंने रोटेट कर दिया, इस तरीके से देखो क्या आ रहा है, दो कार्बन है आमने सामने, इस कार्बन के राउंड एच ऊपर, दो एच नीचे। इस कार्बन पे क्या होगा? ये वाला कार्बन में दो एच ऊपर, एक एच नीचे, दो एच ऊपर और एक एच नीचे। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म जिसमें मॉलिक्यूल आमने सामने आते हैं, बिल्कुल आमने सामने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स्ड फॉर्म। और जब मॉलिक्यूल रोटेट करके ऊपर नीचे आ रहे होते हैं, मतलब एक का अरेंजमेंट आपको सीधा नजर आ रहा है और एक का उल्टा अरेंजमेंट जब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एक्लिप्स्ड फॉर्म की, अगर मैं एक्लिप्स्ड फॉर्म को देखूं तो आप देख सकते हो कि ये दो बड़े मॉलिक्यूल हैं। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस को लेकर रिपल्शन हो सकती है, लड़ाई हो सकती है कि एटम्स बहुत बड़े बड़े हैं, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रही, तो यहाँ पे रिपल्शन के चांसेस हैं। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होते हैं? रिपल्शन होती है। रिपल्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल। एंड यू नो, जब मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल के केस में क्या होती है? एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना। अगर मैं स्टैगर्ड फॉर्म की बात करती हूँ तो आप देखो यहाँ पे तो रिपल्शन है ही नहीं ना, ये एटम को तो फ्री स्पेस मिली हुई है, प्रॉपर स्पेस मिली हुई है, तो फ्री स्पेस होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे रिपल्शन नहीं है, स्टैगर्ड फॉर्म में रिपल्शन नहीं है। ना होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल, और उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी? कम। और कम एनर्जी और ज्यादा एनर्जी का अगर हम डिफरेंस देखें तो स्टैगर और एक्लिप्स की एनर्जी में डिफरेंस होता है 12.5 किलो जूल पर मोल का। मतलब स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी जो है वो एक्लिप्स फॉर्म से 12.5 किलो जूल कम है, इसीलिए आपका जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल है। कि आपका मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों है? ओके, अगर मैं इसका 100 हॉर्स की जगह पे न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर इसी जगह पे मैं 100 हॉर्स की जगह पे न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहूँ, ये था आपका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अब मैं क्या करने वाली हूँ? न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने वाली हूँ। जरा उसको डिटेल में देखते हैं। न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या होता है? जैसा मॉलिक्यूल है बिल्कुल एज सच समझना है, जैसा मॉलिक्यूल है बिल्कुल एज सच। सी, इसको ऐसे रखो, आपके पास जो फ्रंट कार्बन है, ये कार्बन, ये पीछे कार्बन, दो कार्बन है। फ्रंट कार्बन को आप रिप्रेजेंट करते हो डॉट के साथ। ठीक है, इस डॉट के अराउंड ये एच है आपका, ये भी एच है आपका और ये भी एच है आपका, तो इस तरीके से 3 एच बनाती है। पीछे वाले कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के साथ। बस न्यूमन में यही प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं चलता इस सर्कल क्या बता रहा है, तो इस चीज को भूलना नहीं है। फ्रंट कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ, पीछे वाले कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के साथ। ठीक है, अब क्या हो रहा है? बिल्कुल एच के सामने एच आ रहा है, बिल्कुल एच के सामने एच। अगर बिल्कुल इसके सामने एच है तो इस तरीके से, ऐसे इस एच के बिल्कुल सामने, ऐसे इस एच के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, सामने सामने। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? ये आपकी हो गई एक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को रोटेट कर दूं और इस तरीके से ड्रॉ करूं तो मैं क्या होगा? फ्रंट कार्बन को मैंने डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से एच एच एच, पीछे वाली कार्बन को सर्कल के साथ। अब इस कार्बन का एच बिल्कुल नीचे आ रहा है, ये इस तरीके से ना, दो आपके एच इधर है, दो आपके एच इधर और एक एच नीचे, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? स्टैगर्ड फॉर्म। और हमने अभी पढ़ा कि आपकी जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होती है। और आप देख सकते हो हर मॉलिक्यूल को कितनी अच्छे से स्पेस मिली हुई है, ऑलमोस्ट 60 डिग्री का एंगल इनके बीच में है, इतनी खुली स्पेस मिली हुई है कि आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस में कोई हमें खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसीलिए हमने कहा कि जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन के चांसेस जो है वो कम है। क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपने 60 डिग्री क्यों लिखा, कि 60 डिग्री की रोटेशन क्यों है? सी, ये था टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ना, अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूं, अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर दूं, एक कार्बन पूरा हटा दिया है, ठीक है, सिर्फ एक कार्बन रखा है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री BF3 वाली, और इनके बीच में एंगल कितने का था? याद हो आपको तो 120 डिग्री का एंगल था। तो मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को ऐसा रखा, पीछे वाले मॉलिक्यूल को कंप्लीट थोड़ा रोटेट किया, सिर्फ थोड़ा सा रोटेट किया,
ठीक है। तो अगर कंप्लीट रोटेट कर देती, देखो 120 डिग्री का रोटेशन देती, तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल इसके पैरेलल आता। सी ये अभी ऐसे है, ये मतलब ग्रीन बॉल एच है। अगर मैं इसको 120 डिग्री का रोटेशन देती तो ये बिल्कुल इस तरीके से आता, बिल्कुल इसके पैरेलल आता। तो इसकी वजह से हमने कहा कि जो रोटेशन है दैट इज ऑफ 60 डिग्री। क्लियर? सो दिस वाज द कंफर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन की कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो हमने पढ़ लिया है कि जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म में रिपल्शन के चांसेस कम है। कितने चांसेस कम है? कितने फॉर्म एनर्जी से ज्यादा स्टेबल है? 12.5 किलोजूल पर मोल की एनर्जी से हमारी जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? नेक्स्ट आता है कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? 4 कार्बन के एटम्स, ये है आपके पास ब्यूटेन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें इन 2 कार्बन को मैं जरा खोल के लिख देती हूँ, थोड़ा समझाना इजी हो जाएगा मुझे। ठीक है, अब ये क्या है, इसी को समझो। ये मेरी ग्रीन बॉल है, ये मेरा मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप। अगर मैं इसकी वही 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगी? वही कार्बन, ये कार्बन, इसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, पीछे H आगे H, इसका पीछे H आगे H। आप देख सकते हो एक H पीछे एक H आगे। अब इनके बीच में क्या हो रहा है? दोनों मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन, क्योंकि 2 बड़े बड़े ग्रुप है। रिपल्शन होने की वजह से ये जो आपकी एक्लिप्स्ड फॉर्म है ये क्या हो जाएगी? अनस्टेबल। इसी वजह से मैं इसको रोटेशन दूंगी। ठीक है, कितने एंगल से रोटेशन दे रही हूँ? 180 डिग्री का एंगल। सी 60 120 60 अगेन 180 डिग्री के एंगल से रोटेशन दी। एंगल 180 डिग्री से एंगल से रोटेशन देने से क्या हो रहा है? ये वाला मॉलिक्यूल नीचे आ गया CH3, H ऊपर, ये वाला H ऊपर, सी ये CH3 HH, पीछे क्या है? CH3 ऊपर और 2H नीचे। ये कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म है। आप देख सकते हो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। स्टैगर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या हो रहा है? रिपल्शन नहीं हो रही। रिपल्शन नहीं हो रही, इसकी वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है। दैट वाज द 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, अब जरा इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन में एक आता है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसको जरा ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो सेकंड टाइम रिकॉर्ड हो रही है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुई थी तो पता नहीं चला फोन स्विच ऑफ हो गई। सो दिस इज नाउ न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में इस मॉलिक्यूल को सेम टू सेम रखेंगे, बिल्कुल सेम। आपके पास फर्स्ट कार्बन को इस तरीके से ड्रॉ किया। क्या है ऊपर? मिथाइल ग्रुप। क्या है? H। पीछे वाले कार्बन को हम सर्कल के साथ ड्रॉ करते हैं। इस कार्बन के बिल्कुल पीछे क्या है? इस मिथाइल ग्रुप के बिल्कुल पीछे क्या है? मिथाइल ग्रुप। इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं CH3। हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे क्या है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं अगर इस मॉलिक्यूल को 60 डिग्री के एंगल से रोटेट करती हूँ, आगे वाले को करें, आगे वाले को कर लेते, थोड़ा समझ आएगा। इसको मैं 60 डिग्री के एंगल से रोटेट कर रही हूँ। 60 डिग्री का देखो, ये तो आपका पूरा 120 डिग्री हो गया। ग्रीन की बॉल के ऊपर फोकस करना। इसको अगर इस तरीके से रोटेट करें, पूरा 120 डिग्री। मैं 120 डिग्री रोटेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ 60 डिग्री। 60 डिग्री तो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा ना। देखो, अगर मैं इसको पूरा ले जाऊँ, ये पूरा 120 हो जाएगा। अगर मैं इसको 60 पे करूँ तो बीच में कहीं लाई करेगा, तो ये वही चीज़ है। अगर मैं इस तरीके से लेती हूँ इसको, ठीक है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट मानो, ताकि फ्रंट को इसलिए बनाते हैं क्योंकि इजी हो जाता है लिखना। CH3H पीछे वाला कार्बन। पीछे वाले कार्बन को मैंने कितने डिग्री से रोटेट किया था? अगर मैं इसको घुमा के आपको दोबारा दिखाऊं तो पीछे वाले कार्बन को मैंने रोटेट किया था थोड़ा सा 60 डिग्री के एंगल से। ठीक है, ये बैक कार्बन दिखा रही हूँ, 60 डिग्री के एंगल से रोटेट किया था। 60 डिग्री के एंगल रोटेट करने से यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया था? मिथाइल ग्रुप। ये देखो, ये मिथाइल ग्रुप इधर आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन अब क्या हुआ? 60 डिग्री के एंगल की वजह से ये नीचे को आ गया और ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में आ गया, ये फॉर्म बन गई। ठीक है, मैंने फिर 60 डिग्री के एंगल से रोटेट किया। जैसे ही रोटेट किया, ये पीछे वाली कार्बन फ्रंट मानो फिलहाल के लिए, ताकि मॉडल समझ आए आपको। ठीक है, वैसे एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगेन फ्रंट मॉलिक्यूल तो आपने चेंज नहीं करना, फ्रंट मॉलिक्यूल हम बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखेंगे। ये बैक कार्बन मेरा पहले इस तरीके से था, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल थे। मैंने 60 डिग्री की रोटेशन दी, इनके बीच में आ गए, मैंने फिर 60 डिग्री की रोटेशन दी, मतलब टोटल 120 डिग्री की रोटेशन दे चुकी हूँ। ये बिल्कुल पैरेलल आ रहे, मतलब हाइड्रोजन के साथ आ रही है मिथाइल ग्रुप। ये CH3H
H। आप देख सकते हो दोनों हाइड्रोजन भी पैरेलल है और इधर CH3 और H पैरेलल है। मैंने फिर 60 डिग्री की रोटेशन दी। ये अभी कौन सी फॉर्म बन गई, स्टैगर्ड। देख के पता चल रहा होगा आपको कि ये तो बिल्कुल उल्टे हो गए। क्या हुआ है, ये बिल्कुल नीचे आ गई, स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। ये वाला H इधर और ये वाला H इधर, ठीक है। और ये आपकी हो गई स्टैगर्ड फॉर्म। तो सबसे बड़ी बात कि स्टैगर्ड फॉर्म तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी, इसकी स्टेबिलिटी पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। और स्टैगर्ड फॉर्म कितने एंगल की रोटेशन के बाद आ रही है, देखो 60 डिग्री की, फिर 60 डिग्री की और फिर 60 डिग्री की, मतलब 180 डिग्री की रोटेशन करोगे तो आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म आएगी। मैंने फिर से 60 डिग्री दिया, फिर से 60 डिग्री में फिर क्या हुआ, इस वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, फिर से वैसे ड्रॉप। क्या हो रहा है, ये आपस में पैरेलल है, इसके पीछे है CH3, इसके पीछे होगा देखो H और ये वाले पैरेलल है, ये दोनों H पे पैरेलल है। मैंने फिर दिया 60 डिग्री से रोटेशन, मिड में आ गए। मैंने फिर दिया रोटेशन, फिर से मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही। अब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल मेरा इस तरीके से था, इस तरीके से था मेरा मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल पैरेलल आई थी CH3 और H। मैंने फिर 60 डिग्री का दिया तो सेंटर में आ गया, और ये वाला H नीचे आ गया, ये वाला H इधर आ गया। मैं फिर से 60 डिग्री देती हूँ तो फिर से ये पूरा इसके सामने घूम जाएगा। सॉरी, इस तरीके से मैंने फिर से 60 डिग्री का दिया, ये बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये वाले दोनों आपस में पीछे पीछे सेम ग्रुप आ रहे हैं, बिल्कुल सेम, पीछे आगे पीछे आ रहे हैं, बिल्कुल सेम ग्रुप है, ग्रीन के पीछे ग्रीन है, रेड के पीछे रेड है। तो ये आपके पास क्या होगा, फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें 60 डिग्री का रोटेशन डाला, ये थोड़ा बीच में आ गया, और जब वो बीच वाली फॉर्म होती है ना, उसे कहते हैं गॉच फॉर्म या स्क्यू फॉर्म। ये स्क्यू फॉर्म हो गई। अब क्या हो रहा है, ये ग्रीन और रेड आपस में पैरेलल आ रहे हैं, ग्रीन और रेड पैरेलल आ रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, पार्शियल इक्लिप्स्ड है। तो ये भी इक्लिप्स्ड, बट इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं है जितनी यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा है, और यहाँ रिपल्शन कंपैरेटिवली कम है। तो ये आपके पास क्या हो गया, पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। मैंने फिर इसको नीचे लेके आई, ये तो स्टैगर्ड फॉर्म, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर इनको पीछे पीछे आ गए, फिर पीछे पीछे आ गए, तो फिर से ये कौन सी फॉर्म होगी, पार्शियली इक्लिप्स्ड। अब फिर मॉलिक्यूल को रोटेट करके इधर लेके आए, तो ये फिर से आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, स्क्यू फॉर्म या गॉच फॉर्म, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच में हम 60 डिग्री की रोटेशन दे रहे हैं, तो हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स बन रही है। तो कंफर्मेशन क्या है, कंफर्मेशन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस। अरेंजमेंट जो मैं इसे हम क्या कहेंगे, कंफर्मेशन। अल्कीन्स के केस में कंफर्मेशन को आपने क्या कहा था, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। इनके केस में हम क्या कहते हैं, कंफर्मेशंस, ठीक है। इसमें दो टाइप की कंफर्मेशन है, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो हाईली स्टेबल, एंड इक्लिप्स फॉर्म जो है हाईली अनस्टेबल।